बच्चे का प्लान है तो इंशाल्लाह हमें और 50 बच्चे यहाँ से लग जाएंगे, राइट? क्योंकि ये बहुत एक लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम होता है। बच्चों को समझाने का साथ तरीका बहुत अलग करता है। बच्चों को बात करना और जिम्मेदारों को बात करना टोटली डिफरेंट होता है। बच्चों को हंसते हंसते हंसा ले प्यार से खिला ले तो सजा आता है। तुम्हारे मकसद क्या है, हमें क्या करना, हमें दीन और दुनिया का इल्म कैसा बैलेंस करना, यहाँ और आखिरत में दो जगह में हमें कैसा कामयाब होना। नाज़रीन, सदाए हिंद उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ इम्तियाज़ुल्लाह खान काशफी। डूइंग सर्विस फॉर एवर यानी DSF, इसका मतलब है आसमानी खिदमत हमेशा के लिए। रियासत कर्नाटक का ये एक इदारा है जो बेंगलुरु दही जिला होसकोटे से तालीमी तरक्की, मुल्क व मिल्लत की सही खिदमत के मकसद से तकरीबन आज से 12 साल कबल आवाम के दरमियान खिदमत करता आ रहा है। इस इदारे से जुड़े डॉक्टर सैयद मुज़म्मिल अहमद, मौलाना शाइख नदवी, अफजल हुसैन, नासिर हुसैन वगैरह वगैरह है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल की तरफ, लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। आज मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में हमदर्दों की कमी नहीं है। रियासत कर्नाटक की वो शख्सियात IPS, IAS, KAS, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, माहिर तालीम तरबियत याफ्ता लोग इदारों के मकसद को समझकर जुड़ते जा रहे हैं। नाजरीन, सदाए हिंद उर्दू यूट्यूब चैनल के जरिए उर्दू ज़बान में आपके साथ जुड़ा हूँ इम्तियाज़ुल्लाह खान काशफी। नाजरीन, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि DSF दीनी व दुनियावी तालीम हासिल करने वाले तलबा और तालिबात के लिए वाकिफियत का फुक़दान है। आईन और इससे मुताल्लिक़ जानकारी देने के मामले में संजीदा कोशिश इख्तियार कर रहा है, क्योंकि मुसलमान अक्सर और बेशतर इस तरफ ध्यान नहीं देते ही। मैं इस वक्त मुसलमानों को यह बात बता देना ज़रूरी समझता हूँ कि आज़ादी के फ़ौरन बाद मुनज़्ज़म मंसूबे के साथ ब्राह्मण लाबी ने मुल्क के जमहूरी इदारों पर कब्जा कर लिया, लेकिन मुसलमानों को पता तक नहीं, क्योंकि मुसलमान आँख में मट्टी डालकर चलते हैं। नावाकिफियत और इसे हासिल करने की कोशिश तक नहीं किया। इस मुल्क में सबसे बड़ी वजह यही है, और मुसलमान बली के बकरे बने हुए हैं। किताबों का मुताला नहीं करते, जानकारी हासिल नहीं करते। मुल्क के हालात इस बात के मुतकाज़ी हैं कि जानकारी हासिल करें। DSF इस मकसद को लेकर खड़ा है। जमीयत उलमा हिंद की तहरीक से जुड़ा हुआ है, उलमा की सरपरस्ती में काम करना चाहता है। आज के इस अजलास में चंद और नाम जुड़े हैं: मुफ्ती शमसुद्दीन, मोहम्मद रफ़ी, डॉक्टर मोहम्मद सईद, डॉक्टर सैयद हबीब, आमीन मुद्दसिर, अब्दुल गफूर, महतरमा राबिया खुद। देखिए, असरी और दीनी तालीम, दुनियावी तालीम से आदमी इस काबिल बन जाता है कि वो मुल्क और मिल्लत की खिदमत कर सके, और दीनी तालीम से वो अपने हुदूद में रहकर अल्लाह को राज़ी करते हुए अपनी आखिरत बनाने की फ़िक्र करता है। तो इस वक्त जो DSF का जो काम है, मिल्लत के होनहार नौनिहालों को सही तरबियत, सही तालीम के साथ उनको आगे लेकर जाना है, जो सिर्फ DSF का काम नहीं है, मुल्क के और मिल्लत के हर जिम्मेदार फ़र्द की ये जिम्मेदारी है। तो ये एक बुनियादी और अहम मकसद है जिसके लिए ये प्रोग्राम किया जा रहा है। बड़ी खुशी की बात है कि DSF ने अपने तमाम जोनों के अफराद पर मुश्तमिल ये एक रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया है, जिसमें हर फ़न के माहिरीन को बुलाकर उनसे तरबियत कराई गई है। और मगरिब की नमाज के बाद एक आखिरी सेशन होने वाला है, उसमें भी कुछ अहम बातें आएंगी, और उससे जो है हमारी इन जिम्मेदारों का हौसला बढ़ेगा, रहबरी और रहनुमाई होगी, और फिर वो अपने इलाकों में जाकर मिल्लत के बच्चों की सही तरबियत का फरीज़ा वो अंजाम दे सकेंगे। जी मौलाना, जिस तरह इम्तहानात को लेकर के बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं बच्चों के अंदर जो है, और हिजाब का मसला भी सामने आ रहा है, और आला तालीम के हुसूल में जो परेशानियाँ सामने आ रही हैं, इस ताल्लुक से आप ये जो कुर्बानियाँ हैं, जो मिल्लत के सामने जो चैलेंजेस हैं, वो आज से नहीं है, बल्कि बरसों से ये चैलेंजेस हैं। आज मिल्लत इस हाल में खड़ी हुई है कि वो माशाअल्लाह
मुल्क और मिल्लत का नाम रोशन कर रही है। ये चैलेंजेस अब से नहीं है बल्कि बहुत पहले से हैं। उसी के साथ साथ बल्कि आप आज़ादी के वक्त से अगर देखें तो हमारा जो सफ़र शुरू हुआ था वो ज़ीरो से नहीं बल्कि माइनस से हमारा सफ़र शुरू हुआ है। जितने बाअसर और तालीम याफ्ता और जिन जिन को मौका मिला जो जा सकते थे वो तो जा चुके, लेकिन उसके बावजूद जो अमला, जो तबका और जो मुसलमान यहाँ रहे और उन्होंने इस मुल्क में रहने को पसंद फरमाया और इस मुल्क में रहने का इंतखाब किया, वो उसी वक्त से चैलेंजेसों के साथ माशाल्लाह तरक्की कर रहे हैं। आइंदा भी ये मिल्लत तरक्की करेगी। ये वक्ती हालात हैं, वो अब हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द ये हालात ख़त्म होने वाले हैं। रात हमेशा रात नहीं रहती, उसको एक दिन ख़त्म होना है। रात के बाद सवेरा है, इंशाल्लाह बहुत जल्द आप वो सवेरा भी देखेंगे। मुफ्ती साहब, इसी तरह जिस तरह आप ये कहते आ रहे हैं DSF एक फाल है, इस ताल्लुक से इसे बेस बना करके जो है रियासत कर्नाटक में मुख्तलिफ शहरों पर मुख्तलिफ अजला पर DSF की तरफ से तालीमी मैदान में तरक्की देने के लिए जैसे डॉक्टर हमारे सैयद मुज़म्मिल साहब हैं, डॉक्टर मौलाना शाहिद नदवी साहब हैं, पूरे साथी मिलकर के अभी जो आला तालीम के जो लोग हैं IAS ऑफिसर, KS ऑफिसर जैसे रफ़ी साहब हैं, इस तरह के लोगों को लेकर के पूरी रियासत में कर रहे हैं। तो इस DSF के ताल्लुक से आपका क्या ख्याल है? मैं माशाल्लाह ये जो हजरात है जिस टीम का आपने तज़किरा किया है, जब भी दीन का कोई तकाज़ा सामने आया तो ये हजरात हमेशा से इन्होंने सफ़र भी किया है और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जाकर अफराद को उन्होंने तैयार करके उनको खड़ा किया है। एंड अभी इस तरह का कोई तकाज़ा आएगा तो ये पूरी टीम जो है उस इलाके में उस तकाज़े को, उस काम को करने के लिए तैयार है। अभी उलमा को साथ देना चाहिए। वो हर हाल में जो भी खैर का काम है, जो भी अच्छा काम है, अच्छे अंदाज में जब उसको सामने पेश किया जाएगा, सिर्फ उलमा नहीं बल्कि मिल्लत का हर जिम्मेदार फ़र्द साथ देगा। तरीक़ा भी सही होना चाहिए, अप्रोच भी सही होना चाहिए और काम भी सही होना चाहिए और ज़िम्मेदार अफराद जब जाकर बात रखते हैं तो उसका असर होता है। इंशाअल्लाह सारे अहबाब साथ देंगे। और जहाँ तक जमीयत उलमा कर्नाटक का ताल्लुक़ है, हर ज़िले में और हर ताल्लुक़े में हमारी यूनिटें हैं और इस तरह के काम में वो यूनिटें और वो ताल्लुक़ अज़ला की जो कमेटियाँ हैं वो भी साथ देंगी, उनका भी साथ रहेगा इंशाअल्लाह। अगले इक़दाम क्या होंगे DSF के साथ उलमा का? अभी ये जोन को एक मॉडल जोन बनने दीजिए। जब ये मॉडल जोन बन जाएगा तो खुद ब खुद काम फैल जाएगा। अब बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है और 100% लिटरेसी के लिए जो हमें मेहनत करनी है वो काम हो रहा है। जब ये काम मुकम्मल हो जाएगा या ये नमूने का काम हो जाएगा तो लोग खुद ब खुद इस काम को देखने के लिए दूर दराज से आएंगे और काम फैलेगा इंशाअल्लाह। शुक्रिया डॉक्टर सैयद मुज़म्मिल साहब। जिस तरह आप दीनिया सुफ़ा फाउंडेशन की जानिब से आप उसकी रहबरी करते हुए बहुत सारे मिसाइल सामने आ रहे हैं आपकी खिदमत के तौर पर, आपकी टीम की तरफ से, DSF की तरफ से, आज जो प्रोग्राम है इसका मकसद क्या है? एक्चुअली हमें जो लास्ट 11-12 साल से जो मेहनत हो रही थी दीनियात की, उसके बाद में हमें DSF दीनिया सुफ़ा फाउंडेशन को स्टार्ट करे। उसके बाद में क्या हो गया, ये हमें फर्म रजिस्टर कराना, ट्रस्ट रजिस्टर कराना बोले तो वो ट्रस्ट का नाम कुछ न्यूट्रल होना पड़ता है, बल्कि बाद में डिवाइन सर्विसेज फॉर एवर बोल के हमें फरवरी 22 फरवरी 2022 में रजिस्टर कराए। इसमें कम से कम 14-15 ताल्लुक़ के जोन के साथ मिलकर ये काम करने को है। सो आज का ये जो प्रोग्राम जो है अपग्रेड योरसेल्फ बोल के, यानी कि हमारी जो नॉलेज है उसे अपग्रेड करना, यानी कि हमारे जो भी इल्म है जो 5 साल पहले 10 साल पहले जो पढ़े तो अभी जो नई टेक्नोलॉजी जो है उसे और सीखने का बहुत होता है। तो उसका ज़िंदगी में 3 किस्म के 3 लाइफ के स्टेजेस आती है। एक आके पहला स्टेज है लर्निंग स्टेज बोल के, सीखने का स्टेज। दूसरा जो है लर्निंग स्टेज, उसके बाद में अर्निंग स्टेज, उसके बाद में शेयरिंग स्टेज बोल के। हमें पहले सीखना है, बाद में हलाल पैसा कमाना है, उसके बाद में हमारा इल्म, हमारा तजुर्बा, हमारा पैसा कौम के लिए हमें शेयर करना है। तो वो फिक्र लेते हुए आज हमें यहाँ पर एक 14-15 ताल्लुक़ के साथिया सुबह से लगभग 12 घंटे का प्रोग्राम आज है। ये प्रोग्राम के अंदर हर ताल्लुक़ से साथिया आपको ही उसे ग्रेजुएट बनाना है, उसे डिग्री कंप्लीट कराना है। जो हमारे कौम की लड़की और लड़का ग्रेजुएट बनने से इंशाअल्लाह इन्हों कभी भी मांगने वाले नहीं होते, इन्हों देने वाले होती। उसके लिए ये हमें, हमारी ज़ात देने वाली ज़ात है, तो देने वाले बनाने के लिए ये मेहनतें हो रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया।
مولانا آج جو پروگرام ہوا کیا مقصد تھا اور اس پروگرام کے بعد عوام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم. الحمدللہ آج ڈی ایس ایف کے 17 زون کے ذمہ دار بلائے گئے ہیں. مقصد یہ بھی ہمارا ایس ایل سی اور پی یو سی ایگزام ہوئے ہیں. ایس ایل سی کے بعد بچے کیا کورس لینا ہے, کیا پڑھائی کرنا, اور پی یو سی کے بعد کیا کورس لینا, اس کے لیے پورے زون کے ذمہ دار بلا کر کے ٹریننگ دے رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے کیا محنت کر سکتے ہیں. یہ بلانے کا مقصد ہے. جی, تو اس سے آپ پیغام کیا دینا چاہتے ہیں اس سے عوام؟ پیغام بھی دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے تعلیم حاصل کر کے اچھے بنے, ملک کو آگے بڑھائیں, اور اسی کے ساتھ ہمارا ایک ٹارگٹ ہے کہ ہر گھر میں ایک گریجویٹ پیدا ہونا ہے. کیونکہ جب گریجویٹ پیدا گھر میں آئے گا تو انشاءاللہ اس کی مالی حالت اچھی ہوگی. جب مالی حالت اچھی ہوگی ملک ترقی کرے گا, تو اس کے ذریعے سماج کی قوم کی خدمت کر سکے گا انشاءاللہ وہ. ٹھیک ہے, شکریہ. علماء کرام, بہت بڑے آفیسرز جیسے کہ امین مدثر, سید سر, رفیع سر اینڈ ڈاکٹر مزمل سر, ان لوگوں نے ٹرینرز کو بلا کے ٹرین کروایا کہ بچوں کو کیسا ٹرین کریں, کیا بیسس پہ کریں. آج کے پریزنٹ سیناریو کے اوپر جو بچوں کے حالات ایجوکیشن میں بیک ہوتے جا رہے ہیں, تو ایجوکیشن کو آگے کیسے لے کے جائیں. آج کے ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ بچوں کو ایجوکیشن اور دینیات کے ساتھ ساتھ دین اور دنیا کو سامنے رکھتے ہوئے ٹیکنالوجی کے ساتھ بچوں کو ہینڈل کیسا کریں, اس کی ٹریننگ ہم لوگوں کو دی گئی تاکہ بچوں کو سمجھانے میں ہمارے لیے آسانی ہو. ماشاءاللہ پورے ٹرینرز کو اتنا اچھا ٹرین کیے کہ ہم نے سوچا کہ ایسے یوزلی کرواتے تھے. آج کے ٹریننگ کے جو سلائڈس دے کے جو پی پی ٹی بنائے تھے ان لوگوں نے, پوری ہماری ڈی ایس ایف کی ٹیم نے, ہم ٹرینرز کو بہت اچھی طرح سے ٹرین کیے. ہم لوگوں کا بھی آسان ہو گیا کہ بچوں کو ہمیں دنیا میں اور دنیا کے بعد آخرت میں بچوں کو کیسے سنبھالیں, کیسے ان کو ایجوکیٹ کر سکیں. بچوں کو بہت سارے پیرنٹس 10th اسٹینڈرڈ پی یو میں ایڈمیشن لینے کے بہت بیک اپ کر رہے ہیں, وہی بیکاز کہ آج کا ماحول اچھا نہیں ہے, کہ حالات خراب ہیں. آج اگر پیرنٹس کو ہم ایجوکیٹ کریں گے کہ دنیا کی تعلیم دنیا کے ساتھ ساتھ کیسے لے کے جائیں گے, تو انشاءاللہ پیرنٹس بھی سمجھ جائیں گے اور بچے بھی سمجھیں گے. بہت سارے بچے جو 98% نکالے, 95% نکالے, تو معلوم ہوا, ہم نے سروے کیے تو معلوم ہوا کہ بچے ورک شاپ میں کام کر رہے ہیں, گھر میں رہ گئے ہیں. تو یہاں کی ٹریننگ دیکھنے کے بعد میں اسکالرشپ کیسا لینا ہے, اسکالرشپ لے کر بچوں کو اگر وہ مالی حالت میں کمزور بھی ہو تو ایجوکیشن کو کیسے آگے لے جائیں. ناٹ اونلی دے شوڈ بیک اپ ود ایجوکیشن جسٹ بیکاز کہ آئی ڈونٹ ہیو مانی, آئی ایم ناٹ اویئر آف دس. یہ سب سوچ کی وجہ سے آج ہم یہ ٹریننگ دے کہ ہر زون کے علاقے میں کوئی بچہ ان پڑھ نہ رہے, کوئی کلاس کا بچہ بیک اپ نہ رہے. ان کو اپنے معاشرت کے ساتھ, دینی تعلیم کے ساتھ, دنیائی تعلیم کے ساتھ میں ہر بچہ ایجوکیٹڈ رہے. ٹارگیٹ ہے کہ 2025 تک کوئی بھی بچہ ہمارے زونز کے اندر ان ایجوکیٹڈ نہ رہے, کوئی علم سے غافل نہ رہے.